हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS3 से रिलेटेड 61 ट्यूटोरियल होने वाला है और इस ट्यूटोरियल में हम सिंपल एक काउंटर फंक्शन सीखने वाले हैं जो कि एक CSS का नया फंक्शन है। अब इसके यूजेस क्या हैं और इसके एडवांटेज क्या हैं और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं वो सब देख लेते हैं। तो मैंने एक सिंपल एक वेब पेज बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक हमने सिर्फ ऑर्डर लिस्ट ले रखी है और उसके अंदर आपको पता ही li टैग लेना होता है, ठीक है, जो आपको दिख भी रहा होगा आपका HTML पेज में, ठीक है। तो देखो, अगर मैं li को कोई भी कलर मतलब कोई भी CSS की प्रॉपर्टी दूँ, चाहे वो कलर हो, चाहे फिर पैडिंग हो, चाहे फिर मार्जिन हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, लेट से अगर मैंने li को अगर मैंने कलर दिया तो देखो 1 का भी कलर चेंज होगा, अगर मैं 2 का दूंगा तो 2 भी कलर चेंज होगा, और पूरा ऑर्डर लिस्ट को भी दे दूंगा मैं कोई भी कलर या फिर फॉन्ट साइज, तो वो फॉन्ट साइज या फिर कलर जो भी आपने दिया होगा CSS की प्रॉपर्टी वो इस 1 को भी चेंज कर देगी। और इसका जो बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहती है 1 2 3 यानी कि डेसिमल वैल्यू रहती है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये काउंटर चलता रहता है इस तरह से, या जितने अब आपका लिस्ट आइटम होंगे वो उतना मतलब कि उतना ही काउंटर चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 2 से स्टार्ट हो और उसका कुछ काउंटर गैप होता है, मतलब 2 के बाद 4 हो जाए, 4 के बाद 6 हो जाए, या फिर 6 के बाद 7 हो जाए। तो इस तरह का काउंटिंग करने के लिए मैं काउंटर फंक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है, यूज़ करूँगा। अगर मुझे सिर्फ 1 का ही कलर चेंज करना, मतलब कि सिर्फ इन काउंटर का ही कलर चेंज करना है, ना कि इस पूरे पूरे li टैग का, तो भी मैं काउंटर फंक्शन का इजीली यूज कर सकता हूँ। आप कितनी भी कोशिश करिए, आप एक काम करिए, li को अगर चेंज नहीं कर सकते विदाउट ऑफ काउंटर फंक्शन, तो बेसिकली यही यूज है कि आप अगर किसी भी जो भी बुलेट रहते हैं, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो चाहे अनऑर्डर लिस्ट हो, आप उसका जो काउंटर रहता है उसको ईजिली आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे एग्जांपल की, देखो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अगर मैं इसको कमेंट नहीं करूँ, इसको मैं अभी अनकमेंट कर देता हूँ और फिर मैं आपको चेक कराऊँ, तो देखो ओके, और मैं इसे Ctrl+S सेव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, एक हेडिंग टैग लिया था और कुछ पैराग्राफ थे और इसमें मैंने काउंटर लगाया हुआ था। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने देखो देखो आपको हेडिंग टैग दिख रहा होगा, हेडिंग टैग में मैंने कोई भी चैप्टर A चैप्टर B चैप्टर C नहीं ले रखा था, फिर भी देखो आ रहा है। ये सब मैंने काउंटर के थ्रू किया हुआ है। इसको हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम ज़रूरत क्या क्या पड़ती है इस काउंटर को सीखने के लिए, मतलब ये ऐसा कुछ बनाने के लिए। मैं इसमें अभी कोई भी मतलब मैंने जो ऑर्डर लिस्ट थी उसमें मैंने अभी कुछ भी अभी काउंटर नहीं लगाया, लेकिन मैंने इसमें काउंटर की प्रॉपर्टी सारी फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रैक्टिकली कि आखिर हमें कैसे करना होता है और इसको हम कैसे देते हैं। तो उससे पहले हम एक PPT में जाते हैं और उससे पहले समझते हैं कि हमें इसमें क्या करना होता है। तो काउंटर फंक्शन के साथ हमें 2 प्रॉपर्टी को यूज करना होता है, जो कि होते हैं काउंटर इंक्रीमेंट एंड काउंटर रीसेट। यानी कि आप अपने काउंटर को कितने से इंक्रीमेंट कराना चाह रहे हो, 2 से 4 से 5 से 6 से, वो हमें गिवन करना होता है। रीसेट मतलब कि आप कहाँ से उस काउंटर को लगाना चाह रहे हो, मतलब कि 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हो कि 2 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो रहता है हमारा काउंटर रीसेट। और काउंटर हम इनसे कॉल करते हैं कि आपका काउंटर का जो नेम है उसे इस काउंटर के अंदर कॉल कराना है, ठीक है। तो ये हमें को रिलेटेड होते हैं, मतलब हमें तीनों मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी और एक विद काउंटर के साथ यूज करना पड़ता है, मतलब ये एक तरह से को रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसको देते कैसे हैं, ओके, तो काउंटर रीसेट हम उसके साथ देते हैं कि हमें किस हेडिंग किस HTML टैग के अंदर देना होता है। मतलब कि आपने H2 लिखा हुआ है, उसके अंदर हम देंगे काउंटर रीसेट और काउंटिंग 1, यानी काउंटिंग 1 में आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कि हमें यहाँ बताना पड़ता है कि आपका काउंटर का नाम क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे आप गिवन करोगे और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो आपको देना पड़ता है। इससे हम वहाँ कॉल कराते हैं कि इस फंक्शन को हम कॉल कराते हैं वहाँ पर कि आप H2V4 लगाना चाह रहे हो कि आफ्टर लगाना चाह रहे हो अपने काउंटर को। अगर हम बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट पता है V4 होता है, मतलब जो भी डेसिमल में आता है आपका 1 2 3 4 वो आपका V4 होता है। तो अगर li V4 कर दोगे और उसके अंदर जो कॉल कर दोगे तो आपको वहाँ काउंटिंग देखने को मिल जाएगा,
लेकिन आप चाहते हो वो इंक्रीमेंट भी हो तो आप काउंटर इंक्रीमेंट कर दोगे और उसी को आप वो काउंटर कराओगे। यानी कि यहाँ पे देखो मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे काउंटिंग लिखना चाहिए था, तभी ये कॉल होगा एक्चुअली में, तभी तो इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं वहाँ लिख दूंगा काउंटिंग है और यहाँ लिख दूंगा माई काउंटर तो वहाँ गलत होने वाला है आपका, ठीक है। काउंटिंग, ओके, काउंटिंग 5। इसका मतलब ये है कि ये 1 में पहले 1 तो प्रिंट होने ही वाला है और 1 में ये 5 होगा तो 6, फिर से ये कॉल होगा, फिर से ये 6 + 11, 11 के बाद फिर 5 होगा, फिर होगा 16, 16 21, ऐसे करके इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर आप यहाँ पे 2 लिख दोगे तो ये 2 से इंक्रीमेंट होगा, तो इस तरह से चलता है। यानी कि इसमें पहले इधर आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर आपका इधर आएगा और फिर ये लूप चलता रहेगा ऐसे 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 करके, एकदम फॉर लूप की तरह, अगर आपने पाइथन पढ़ी हो तो, ठीक है। फॉर लूप की तरह बस यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। ये बस एक बार देखेगा कि काउंटर कहाँ से स्टार्ट करना है और फिर यहाँ पे फिर यहाँ देखेगा कितने से इंक्रीमेंट कराना है। तो यही रहता है हमारा काउंटर। अब हम इनको प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार। तो मैं अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ और मैं आपको अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो सिंपली मैंने अभी कुछ नहीं किया, एक H2 टैग लिया जिसमें लिखा है CSR वेब डेवलपर, और मैंने H1 और H1 के बाद मैंने एक पैराग्राफ लिया, फिर H1 फिर पैराग्राफ, H1 फिर पैराग्राफ। अगर मैं से आपको चेक कर रहा हूँ ऑन द वेब पेज तो देखो आपको कुछ इस तरह का वेब पेज अभी दिख रहा है। ये मेरा पहला है जो H2 है और इसको भी मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ 1 मिनट। ओके, VS कोड है मेरा और इधर आओ और ये ओके। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया अभी फ़िलहाल और Ctrl Z करने के बाद मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, H1 पैराग्राफ, H1 पैराग्राफ, और वो ये आपको सीक्वेंस में दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें काउंटर फंक्शन चलाना चाहूँगा और इसमें आपको दिखाना चाहूँगा कैसे काम करता है। अगर मैं देखो H1 लूँ, H1, और यहाँ पे मैं करूँ वो काउंटर फंक्शन चलाना पड़ेगा, मतलब कि काउंटर रीसेट करना पड़ेगा, यानी कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो मैं इसका पहले नाम देता हूँ कोई भी, माई काउंटर करके कुछ भी, ठीक है। माई काउंटर, याद इतना ध्यान रखना कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। और मैं इसे 1 से चलाना चाहता हूँ इस काउंटर को, H1 को, और मैं इसे यहाँ पे कुछ लगाना चाहता हूँ H1, और यहाँ पे एक सूडो एलिमेंट लेना होता है जो कि मेरा होता है V4। V4 का मतलब होता है कि जो भी आप करना चाह रहे हो इस H1 के पहले करना चाह रहे हो, ठीक है, ना कि बाद में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आओ और यहाँ पे एक काउंटर फंक्शन चलाने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जो कि होती है कंटेंट नाम की। इसमें आप जो भी लिखोगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम एक बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन, ठीक है। और अगर मैं इसे Ctrl+S सेव करूँ तो अभी आपको सिर्फ सेक्शन दिखेगा, सिर्फ इसकी वजह से दिख रहा है, कंटेंट की वजह से दिख रहा है, ना कि अभी काउंटर रिसेट की वजह से। यानी कि अभी कोई भी काउंटर नाम की कोई प्रॉपर्टी यहाँ यूज नहीं करी गई है, ठीक है। अगर हम इससे, अगर देखो ये प्रॉपर्टी यूज होती अभी हुई होती तो यहाँ पे देखो 1 दिखता। अगर मैं इसे कॉल करा लूँ इसी फंक्शन को, काउंटर, और नेम है हमारा, नाम है माई काउंटर, ठीक है, माई काउंटर, ठीक है। और हाँ यस, ठीक है। अब देखो अब मैंने इसे कॉल करा दिया तो देखो अब 1 दिख गया, ये इसने यहाँ से कॉल किया। अब मुझे अगर इसे इंक्रीमेंट करना है कि 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, 4 आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं इसे इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। देखो काउंटर और इंक्रीमेंट, और यहाँ पे किसे इंक्रीमेंट करना मुझे बताओ, माई काउंटर को, ठीक है, माई काउंटर, ठीक है। माई काउंटर कितने से करना है, 1 से करना है हर टाइम। तो देखो यहाँ पे 2 2 2 2 हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो आपने सिर्फ H1 बताया, सिर्फ ये समझ रहा है कि सिर्फ एक ही H1 है आपके इस आपका जो इस वेब पेज में, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये पूरा मतलब 1 2 3 4 देखे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे एक पेरेंट लेना पड़ता है, इसका कोई पेरेंट लेना पड़ता है, इसके अंदर जितने भी H1 है उसके अंदर मेरा काउंटर चल जाए, ये बताना होता है। या तो आप बॉडी लीजिए या तो फिर आप H1 या तो फिर उसका पेरेंट लीजिए। पेरेंट क्या है उसका, डॉट डेमो। देखो दिखाऊंगा आपको, तो देखो डॉट डेमो, यानी कि मैंने क्लास लिया, क्लास के लिए हम डेमो डोनेट करते हैं। तो देखो सिंपली यहाँ पे लिखो डॉट डेमो, और आपको अगर मैं कंट्रोल सेव करूँ तो देखो 2 3 4 5 6, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो आपको चलता हुआ दिख रहा है 5 6, ठीक है।
और अगर आप चाहते हो कि 1 से काउंट हो तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे, 0, और ये रिसेट 0 हो गया। और देखो 0 यानी कि अब देखो कैसे चल रहा है, 0 0 में एक ऐड हुआ 1, और फिर एक और ऐड हुआ 2, एक और ऐड हुआ 3, एक और ऐड हुआ 4। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ आपको 2 कर दूँ तो देखो 2 से स्टार्ट होने वाला है 2, फिर 2 ऐड किया, मतलब कि इसी 2 में 2 ऐड किया, फिर 4, फिर से 2 ऐड किया, फिर से 6, ऐसे करके चलता रहता है। अगर हम 5 की बात करें तो 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, इस तरह से ये चलेगा प्रोग्राम। ठीक है, आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ से जाओ और यहाँ से करो कलर, आप कर दो रेड, और देखो कंट्रास्ट सेव करो, और देखो आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम बनी करते हैं क्योंकि हम सिक्वेंस अपना चेंज नहीं करना चाह रहे। कंट्रास्ट सेव करो, देखो 1 2 3 4 दिख रहा है। आप चाहो तो इसमें मार्जिन लेफ्ट कर सकते हैं, मार्जिन ओके लेफ्ट कर दो आपका 20 नहीं 10 पिक्सल का। ओके, देखो आपको दिख रहा होगा, इधर से हो रहा है लेकिन हमें राइट करना पड़ेगा, सॉरी। ओके, राइट RIGST, क्योंकि हम राइट देना चाह रहे हैं। कंट्रोल से करें, देखो आपको राइट मिल गया है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक कॉलन और लगा दे रहा हूँ सेक्शन के बिटवीन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर आओ और इधर आओ और इधर कॉलन लगाओ, आपको देखो कॉलन दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन रेड में ही दिखेगा। अब चलो इसका बैकग्राउंड भी लगा देते हैं, और बैकग्राउंड कलर व्हीट करके, ठीक है, और देखो कंट्रोल सेव करो तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप चाहो तो अब H1 का कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि ये डेसिमल में ना दिखे, ये दिखे एक रोमन में दिखे, अपर रोमन या फिर लोअर रोमन में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहीं पे आओगे इस काउंटर फंक्शन में, और यहाँ पे लिखोगे अपर रोमन। ठीक है, कंट्रोल सेव कर, ये रेड हो गया है। और ये अभी काम नहीं किया, क्यों नहीं किया ज़रा चेक करते हैं। काम इसलिए नहीं किया होगा, शायद मैंने यहाँ कॉमा नहीं दे रखा। कंट्रोल सेव करते हैं, और देखो आपको दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये होता है, पर अपर रोमन अगर इससे हम बात कर दें लोअर की, तो देखो आपको लोअर भी दिखने वाला है। ठीक है, कंट्रोल सेव कर दो तो देखो आप लोअर देखो। इसमें अगर आप अल्फ़ाबेट में देखना चाह रहे हो तो लोअर अल्फ़ा कर दो, यानी कि छोटा वाला। ठीक है, अल्फ़ा, ओके, और कंट्रोल सेव करो तो आपको दिख रहा होगा ABCDEF। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो आपने काउंटर रिसेट करना पड़ेगा वो उसके पेरेंट को करना पड़ेगा। यहाँ बॉडी कर दूँ क्योंकि इसका पेरेंट देखो बॉडी भी है, इस H1 के पेरेंट बॉडी भी है, तो इसलिए हम बॉडी भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं अपने लोअर अल्फ़ा हो गया, इसे आप अपर भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो अपर कर दो, अपर, और कंट्रोल सेव करो तो देखो अपर में ही दिख जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। और हम चाहें तो पैराग्राफ को एक काम करते हैं, पैराग्राफ, और इसमें कर दो लॉरेम, सॉरी पैराग्राफ कलर कर देते इसका ग्रीन, और ठीक ठाक दिखेगा। ठीक है, ग्रीन हो गया, और आपको देखो ग्रीन में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काउंटर प्रॉपर्टी काम करता। अगर हम ओके, तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी LI लिया हुआ है और कुछ नहीं किया फ़िलहाल। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। इसके एक काम करते हैं, पहले इसका फॉन्ट से निकल कराते हैं और इसको हम रिमूव कर देते हैं फ़िलहाल। ओके, बॉडी को, ओके बॉडी मैंने ख़त्म हो गया, ये नहीं हो रहा रिमूव। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, बॉडी लेता हूँ और इसका थोड़ा फॉन्ट साइज निकल कर आते हैं। फॉन्ट साइज 1.5 REM। ओके, कंट्रोल सेव करते थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, अब आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक काउंटर यहीं चला लेते हैं यहाँ पर, और हम करते हैं बॉडी, सॉरी काउंटर रिसेट। कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है 0 से ही काउंटर, सॉरी 1 से। ठीक है, काउंटर इसलिए मुझे यहाँ 0 करना पड़ेगा। अगर यहाँ 0 नहीं दोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट वो 0 काउंट कर लेगा। ठीक है, अगर हम किस में देना चाह रहे हैं, LI में। ठीक है, LI इंटू बेसिकली उसका पेरेंट OL है, तो हम काउंटर रिसेट को OL में भी दे सकते थे। ठीक है, V4, ओके, यहाँ पे V4 एलिमेंट लेते हैं, और यहाँ पे हम कंटेंट लेते हैं, कंटेंट। और देखो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ जो आप कलर चेंज करते तो पूरा चेंज होता 1 के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, हम करेंगे वो ही होगा। ठीक है, देखो अगर मैं कंटेंट में जाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ
कि ये जो मेरा काउंटर, इसमें मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं काउंटर चलाना चाहूँगा और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉलन लगा देता हूँ, ठीक है। और यहीं से मैं कंटेंट सेव करो तो आपको अभी कुछ दिखा नहीं है एक्चुअली, कंटेंट में आ गया। ओके हाँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ तो लिखा हुआ है लेकिन वन पैराग्राफ टू पर, लेकिन मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मैं नहीं चाहता ये लगे, ठीक है। उसके लिए मैं एल लूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दूंगा और टाइप नन, ओके नन कर दिया। और देखो कंट्रोल सेव करूँ, ये नन हो गया, पैराग्राफ आपको दिखेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ से अब मुझे काउंटर को कॉल कराना पड़ेगा एक तरह से, जैसे हम पाइथन वगैरह हम कराते हैं फंक्शंस को, तो ऐसे ही, ठीक है। और किसको कराना है, माई काउंटर को, माई काउंटर, ओके। और कंट्रोल सेव करो तो अभी 0 0 दिखेगा क्योंकि हमने अभी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया, तो हम इंक्रीमेंट भी कर लेंगे। काउंटर इंक्रीमेंट ऑफ काउंटर माई काउंटर 1, ठीक है, माई काउंटर और 1। कंट्रोल सेव करो तो देखो आपको काउंटर देखने को मिल गया। आप चाहो तो पैडिंग दे सकते हो, ठीक है, सॉरी मार्जिन भी दे सकते हो, पैडिंग भी दे सकते हो, उसे कलर भी दे सकते हो। देखो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आओ और कलर करते हैं रेड, और देखो कंट्रोल सेव करो तो देखो ये रेड पूरे का हो गया, इसमें नहीं देंगे हम, और हम सिर्फ इसको ही देना चाहते हैं। तो एक काम करो, ये इधर ही आओ और इसको मैं कलर और रेड कर देते हैं, ठीक है, ओके। देखो कलर रेड हो गया है, ठीक है। तो और चाहो तो, ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। और एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें बहुत ही मज़ेदार वो एग्जांपल है, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं, और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, एक H1 एंड H2 टैग ले रखे हैं। जो H1 है मैंने उसको सेक्शन मान रखा है और H2 को हमने सब सेक्शन, ठीक है। यानी कि इस हेडिंग टैग जो H1 है उसका हमने सब सेक्शन मान रखा है H2, ठीक है। अब इसका हम काउंटर बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं। देखो अगर मैं बॉडी टैग के अंदर सिंपली, और यहाँ पे मैं लिख दूँ काउंटर रीसेट, और अनसेट नहीं करते, हम करते हैं रीसेट सेक्शन 0, ठीक है। ये 0 ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाता है, अगर नहीं दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। कंट्रोल सेव करें, और अभी तो फिलहाल कुछ नहीं होने वाला। अब देखो हम H1 को हम सब सेक्शन बना रहे हैं, तो H1 लिखेंगे और सिंपली एक सूडो एलिमेंट लेंगे जो कि होगा हमारा V4, हम V4 करना चाह रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो आप ये क्या हो गया एक्चुअली में, ओके H1, ओके, और V4, और इधर आओ और कंटेंट लिखते हैं, जो कि एक भी प्रॉपर्टी होती है, इसमें लिखते हैं सेक्शन, ओके। और यहाँ पे कुछ नहीं करते, और इधर हम करते हैं सेक्शन, और इसे हम कॉल भी करा देते हैं सेक्शन काउंटर को, ओके। काउंटर नाम का जो फंक्शन है, और कौन सा है आपका सेक्शन, ठीक है, ओके सेक्शन, ओके। अब देखो ये आपका 0 0 0 होने वाला, लेकिन हमने इसे इंक्रीमेंट नहीं कराया, इसलिए हम इसे इंक्रीमेंट भी कराएंगे। और काउंटर इंक्रीमेंट सेक्शन 1, और ये कंट्रोल सेव करें, देखो आपका इंक्रीमेंट हो गया है। और एक काम करते हैं, इसमें कलर भी चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, कलर रेड, और थोड़ा मार्जिन भी दे देते हैं राइट, मार्जिन राइट, और 20 पिक्सल ना दे के 10 पिक्सल करेंगे, और ठीक है। आपको ये देख रहा है, ये आपका सेक्शन बन गया है। और एक काम करते हैं, H1 में आते हैं, और सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे काउंटर, कलर पहले चेंज करना चाहूँगा, इसका कलर ग्रीन, ओके। कंट्रोल सेव करते हैं तो ये ग्रीन हो गया। ये आपका जो सेक्शन जो हमने बना रखा है, तो वो सिंपली आपका रेड हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें सब सेक्शन में हम लिखेंगे 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, 2.1, 2.3, ठीक है, इस तरह। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस H1 में आके और हम काउंटर रीसेट करेंगे, काउंटर रीसेट, और यहाँ लिखते हैं सब सेक्शन ऑफ 0, ठीक है। और हम क्या करना चाह रहे हैं, H2 में करना चाह रहे हैं, चलिए H2 लिखो, और यहाँ पे करो V4, यानी कि पहले करना चाह रहे हैं, और इधर आओ और यहाँ पे लिखो कंटेंट, ओके। और यहाँ पे आओ, हमें किसको कॉल कराना है, पहले काउंटर सेक्शन को,
और सेक्शन, और अभी आपको चेक कराऊँ तो देखो कंट्रोल सेव करो तो देखो 1.11 आपको दिख गया है। ठीक है, हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं फिलहाल पॉइंट, और देखो कंट्रोल सेव कराऊँ तो देखो 2 पॉइंट ये सब दिख गया है। अब आप क्या करोगे, इसी में आके काउंटर लगाओ, चलाओ एक काउंटर जो कि हमारा होगा सब सेक्शन का। ठीक है, सब सेक्शन, कंट्रोल सेव करें और देखो अभी 0 दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको इंक्रीमेंट नहीं कराया है, तो इसे इंक्रीमेंट भी करा लेते हैं। और इधर आओ और काउंटर इंक्रीमेंट किसको कराना, सब सेक्शन को ना, सब सेक्शन ऑफ 1। ठीक है, कंट्रोल सेव करो और देखो आपको दिख गया है। ठीक है, आपको देखो 1.1, 2.1 है ना, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसे कलर दे दूँ आपका रेड, और ये रेड हो जाएगा, कंट्रोल सेव करो। और ये रेड नहीं हुआ एक्चुअली, सॉरी, कलर स्कैम लिखा हुआ है मैंने। ओके, कलर, कंट्रोल सेव करो, ये आपको रेड मिल गया। एक काम करते हैं, मार्जिन भी दे देते हैं थोड़ा, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये सॉरी राइट देना है हमें। ओके, राइट, कंट्रोल सेव करो, ये राइट हो गया। ठीक है, आप चाहो तो H2 का भी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, H2 ऑफ कलर ब्लू कर देते हैं और अच्छा लगने वाला है आपको। ठीक है, ब्लू, कंट्रोल सेव करते हैं तो देखो आपका ब्लू हो गया है। तो इस तरह से हमारा काउंटर परफॉर्म करता है, और आपको ने देखा होगा 3 एग्जाम्पल को कि इस तरह से ये काउंटर चलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।